बिहार में अपराध के बढ़ते ग्राफ का हाल किसी से छुपा नहीं है। इन्हीं अपराधों में शामिल है साइबर क्राइम। इन दिनों बिहार साइबर अपराधियों का बड़ा अड्डा बन चुका है। बिहार के डीजीपी, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, मंत्री, विधायक के बाद अब इनकी पहुंच मुख्यमंत्री सचिवालय तक भी पहुंच चुकी है। साइबर अपराधियों से परेशान होकर बिहार पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। पिछले एक महीने में साइबर अपराध के हाई प्रोफाइल 2 दर्जन से ज्यादा मामलों ने पुलिस मुख्यालय की नींद उड़ाकर रखी है। ये साइबर अपराधी किसी को भी नहीं छोड़ रहे। बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा शख्स भी इसकी चपेट में आ चुका है। पहले बिहार के मुख्य न्यायाधीश, फिर डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव से लेकर बिहार सरकार के मंत्रियों तक को इन साइबर अपराधियों ने अपना शिकार बनाया। किसी के साथ ठगी हुई तो किसी के नाम इस ठगी में इस्तेमाल हुआ। इस बार बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ही साइबर अपराधियों के टूल बन गए। साइबर अपराधियों ने कृषि विभाग के कई बड़े अधिकारियों को व्हाट्सएप मैसेज किया और इस व्हाट्सएप नंबर के डीपी में कृषि मंत्री की तस्वीर लगाई। इधर सीएम सचिवालय के आप सचिव ने गूगल से स्पाइस जेट का नंबर लिया फ्लाइट का स्टेटस जानने के लिए। इंटरनेट से ये कस्टमर केयर का नंबर लेना महंगा पड़ गया और साइबर ठगों ने इनके खाते से लगभग 3 लाख रुपए उड़ा लिए। बिहार में साइबर अपराधियों का एक बड़ा नेटवर्क झारखंड के जामताड़ा की तर्ज पर तैयार हो चुका है। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने एक मामले में एक साथ 16 लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें बिहार से लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक के लड़के शामिल थे। इन साइबर अपराधियों ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बनाकर रखा था, जिसमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक की लड़कियां भी शामिल थी। इन साइबर अपराधियों ने पटना के एक बड़े अपार्टमेंट में एक साथ 3 फ्लैट किराए पर ले रखे थे, जहां से साइबर फर्जीवाड़े का ये खेल चल रहा था। इन साइबर अपराधियों की नकेल कसने के लिए अब पुलिस मुख्यालय ने कई टीमों का गठन कर ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। नॉर्मल काम होता रहा है, लेकिन इस बार दिसंबर से हम लोगों ने एक डिसीजन किया और जो हमारी मीटिंग होती है उसमें ये बात आई कि एक विशेष टीम बनाई जाएगी। ऑपरेशन प्रहार चलाया गया और ऑपरेशन प्रहार लगातार चलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें वृद्धि ही होगी। जैसा आपको बताया गया था 90 से ऊपर उसकी टीम काम कर रही है। हर जिले में अब एवरेज 2 या 3 टीम उनकी काम कर रही है। उसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया, उनको गाड़ियां उपलब्ध कराई गई, उनको अपराध कर्मियों की सूची दी गई और उनका काम है केवल उनकी गिरफ्तारी करना। हालांकि जिस तरीके से बिहार में साइबर अपराधियों का प्रहार बढ़ता जा रहा है, उसे फिलहाल तो पुलिस लाचार दिख रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, जबकि पुलिस के पास साइबर अपराधियों से निपटने के ना तो पर्याप्त साधन है और ना ही एक्सपर्टीज। विपक्ष तो यहाँ तक मांग करने लगा है कि मुख्यमंत्री को गृह विभाग छोड़ देना चाहिए। बिहार की सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू अपनी सेल्फ ब्रांडिंग में लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी अपना ढिंढोरा पीटने में लगे हुए हैं अपने दीवा स्वप्न को पूरा करने के लिए। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से हाल के दिनों में पीएफआई का पूरा मोडस ऑपरेंडी बिहार में एक्सपोज हुआ नीतीश कुमार जी की नाक के नीचे, यही नहीं साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्त में बिहार आ चुका है, ड्रग माफियाओं की गिरफ्त में बिहार आ चुका है और शराब, भू माफिया और खनन माफियाओं का आतंक तो है ही, अपराध चरम पर है। और दिल्ली पुलिस बिहार आती है, 2-2 दर्जन साइबर क्रिमिनल्स को पकड़कर ले जाती है और बिहार के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी, ये सभी साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर होते हैं। विधायक और मंत्री साइबर क्रिमिनल्स द्वारा चीट किए गए और इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी गृह मंत्री के तौर पर भी पद संभाले हुए हैं, उनसे ये पद संभलता नहीं दिखता है। ये जिम्मेदारी बेशक वे दूसरे को दे दें, क्योंकि बिहार पुलिस के पास साइबर क्रिमिनल्स से निपटने का एक्सपर्टीज नहीं है और जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर जो पैसे खर्च होने चाहिए उसका समेकित उपयोग नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी को अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करना चाहिए।
साइबर अपराधियों ने बिहार को अपना पनाहगाह बना रखा है और बिहार के रसूखदार लोगों को अपना टूल किट बना रखा है। इससे जल्दी निपटना बिहार पुलिस के लिए बेहद जरूरी है, वरना आने वाले दिनों में इस बड़ी समस्या के लिए जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।